welcome to the students of class 9. Today we're going to discuss the 8th chapter from your supplementary book, Moments. And the name of the chapter is A House is no, it's not a home. So there's a difference between a house and home is just, it's a building that is constructed with the materials like cement and other things. And home is the same part of the house, but it includes some emotions, loving, joy with your family. तो house normally एक मकान होता है जो buildings और सीमेंट से बनता है, but home होता है जब हम अपनी फैमिली के साथ बहुत lovingly, बड़े प्यार से, बहुत happily हम उसमें रहते हैं. That is called home. This story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. ये कहानी बताती है टीनेजर में, टीन एज में, यंग एज में क्या क्या चुनौतियां होती हैं और साथ के साथ जब हम बढ़ते हैं तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं. हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, और किस तरीके से जो ऑथर है वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं या ओवरकम करते हैं, मीन्स उनको किस तरीके से अकम्प्लिश करते हैं. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. मेरा हाई स्कूल का जो पहला साल था बहुत ही स्ट्रेंज था. ऑकवर्ड में स्ट्रेंज था. आफ्टर लिविंग जूनियर हाई स्कूल एट द हेड ऑफ माई स्कूल विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी. यानी कि जूनियर हाई स्कूल में, ठीक है, आफ्टर लिविंग जूनियर हाई स्कूल एट द हेड ऑफ माई स्कूल, ठीक ना, जूनियर हाई स्कूल को छोड़ते वक्त मैं अपने स्कूल का हेड था, जिसमें कि मेरे साथ बहुत सारी सीनियरिटी भी थी, यानी कि मैं बहुत सीनियर भी था, ठीक ना. द अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी, कि अपर ग्रेड के जो पर्सन थे, जो स्टूडेंट थे, वो मुझे अफोर्ड कर पाते थे, यानी कि मैं उनके साथ रहता था. इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर फ्रेशमैन. लेकिन अब नए स्कूल में एज ए फ्रेशर मुझे स्टार्ट करना, मीन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई सिलेबस ऑफ माई प्रोग्राम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद ऑल द सीनियर्स. कि यहाँ पे ऑथर को लगता है कि वो अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ कैसे एडजस्ट करेगा. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वॉज सेंट टू ए डिफरेंट हाई स्कूल. जो स्कूल था ये मेरे पुराने स्कूल से दुगना बड़ा था. एंड टू मेक मैटर वर्स, और मेरी बात को यानी कि मुझे और परेशान या मुझे और भी उदास करने के लिए ये बात थी कि मेरे जितने भी सच्चे मेरे साथ थे, यानी कि जो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, उनको भी अलग अलग स्कूलों में भेजा गया, मतलब उनका एडमिशन भी अलग अलग स्कूलों में हुआ. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था. आइसोलेटेड मीन्स लोनली. I miss my old teachers so much that I would go back and visit them. मैं अपने पुराने टीचरों को बहुत मिस करता था और इस वजह से मैं उनसे मिलने भी जाता था. They would encourage me to get involved in the school activities so that I could meet new people. वो मुझे encourage करते थे, प्रोत्साहित करते थे कि मैं स्कूल की एक्टिविटीज में, अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं उनमें इन्वॉल्व हूँ, ठीक ना, so that ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. ठीक ना. उन्होंने मुझे बताया कि समय के साथ जब मैं चीजों को एडजस्ट करूंगा तो प्रोबेबली में संभवतः मैं अपने नए स्कूल को पसंद करना शुरू कर दूं या प्यार करना शुरू कर दूं, बजाय कि अपने पुराने, यानी कि पुराने स्कूल की कंपैरिजन में मैं अपने नए स्कूल को पसंद करने लगूं. दे मेड मी प्रोमिसेस. उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी किया दैट व्हेन दैट हैपन इट आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. कि जब मेरे को अगर नया स्कूल पसंद भी आ जाता है या मेरा नए स्कूल में अच्छा सा एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, तो मैं फिर भी तुम्हें टीचर से, अपने प्रीवियस टीचर से समय समय पे मिलने आऊंगा. ठीक है ना. मेरा टीचर्स ने प्रॉमिस कहा, मेरे से प्रॉमिस मांगा कि अगर आपको नया स्कूल भी पसंद आता है, अभी आपका नए स्कूल में मन नहीं लग रहा है, मगर आपका नए स्कूल में मन लगता है, तो आप हमें भी मिलने आना समय समय पे. आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट वे दे वर सेइंग. मैं उनका मनोविज्ञान समझ गया था, मतलब किस तरीके से वो मुझे चीजों को समझा रहे थे. बट आई टुक सम कंफर्ट इन, लेकिन मुझे उनकी बातों से थोड़ा कंफर्ट मिला. One Sunday afternoon, not long after I had started high school, एक संडे की दोपहर में, जब मैंने अपना हाई स्कूल, अभी ज्यादा समय नहीं होता स्टार्ट किए हुए, I was sitting at home at our dining table doing homework. मैं अपने डाइनिंग टेबल पे, ठीक है ना, अपने घर में डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था. इट वॉज कोल्ड एंड विंडी फॉल डे. ये बहुत ही ठंडा और
ठंडा और हवादार दिन था, हवा से भरा दिन था। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमारी आग की अंगीठी में आग जल रही थी। एज यूजुअल माई रेड tabby cat was lying on top of my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for the entertainment sake, थी ना। एट यूजुअल हमेशा की तरह मेरी लाल रंग की जो बिल्ली थी, रेड tabby बिल्ली, यानी कि मेरी प्यारी सी बिल्ली थी ना, प्यारी सी बिल्ली मेरे पेपर्स के ऊपर लेटी हुई थी। प्यूरिंग लाउडली, प्यूरिंग का मतलब होता है यहाँ पे साउंड मेड बाय द कैट, यानी कि बिल्ली के जो आवाज की जाती है, प्यूरिंग लाउडली एंड ओकेजनली, और साथ के साथ वो थी ना स्वेटिंग एट माई पेन, यानी कि मेरे पेन से लड़ रही थी। स्वेट का मतलब टू हिट समथिंग, यानी कि मेरे पेन को हिट कर रही थी। फॉर एंटरटेनमेंट सेक, यानी कि एंटरटेनमेंट के सेक के लिए, मतलब यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक ना, अपने मनोरंजन के लिए। तो एज यूजुअल हमेशा की तरह मेरी जो बिल्ली थी, मेरी पालतू बिल्ली थी, वो पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, जिसमें कि वो बहुत जोर से आवाज कर रही थी, और समय समय पर वो मेरे पेन से लड़ रही थी, हिट कर रही थी, मेरे पेन को हिट कर रही थी, ताकि थोड़ा सा उसे एंटरटेनमेंट महसूस हो सके या थोड़ा उसे अच्छा लगे। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वह कभी मुझसे दूर नहीं रही। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. मैंने उसको बचाया था, रेस्क्यू मतलब सेव हर लाइफ, मैंने उसकी जान बचाई थी जब एक छोटी सी बच्ची थी, यानी कि जब वो बिल्ली का बच्चा था, ठीक ना। अब वो काफी ग्रोइंग कैट हो गई है। एंड somehow, और वो कहीं ना कहीं वो जानती थी दैट आई वॉज द वन, मैं अकेला एक ऐसा आदमी था जो कि उसको अच्छी जिंदगी दे सका, यानी कि जो मैं उसको अच्छी जिंदगी दे सका, या मैं उसकी लाइफ को सेव कर सकता था। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, यानी कि मेरी मदर केप्ट, स्टोकिंग का मतलब होगा यहाँ पे, स्टोकिंग द फायर का मतलब होगा फीडिंग द फायर, फीडिंग एंड टेंडिंग द फायर, यानी कि आग को बढ़ा रही थी, यानी कि आग के अंदर कुछ डाल रही थी ताकि घर हमारा अच्छा और गर्म रहे। समहा कुछ लकड़ी या कुछ हमारे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज, अचानक मुझे कुछ अजीब सी गंध आई। एंड देन आई नोटिस, और मैंने फिर नोटिस किया, स्मोक पोरिंग इनटू थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग, यानी कि छत के, ठीक है ना, मेरी छत से धुआं भरा जा रहा था, यानी कि धुआं आ रहा था, स्मोक आ रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड नॉट बियरली सी, और जो धुआं था हमारे कमरे में इतनी तेजी से भर गया, इतनी तेजी से भर गया कि हम मुश्किल से, बियरली का मतलब मुश्किल से, हार्डली कुछ देख पाते थे। ग्रोपिंग our way to find the front door. Groping means to search blindly, यानी कि कमरे में जब धुआं भर गया तो we are not able to see the things properly, and we just move in the room, just making all the arrangement blindly, to search blindly. And grouping means to search blindly. हम आंख बंद करके अपना रास्ता फ्रंट डोर की तरफ, यानी कि आगे के दरवाजे की तरफ बना रहे थे। We all ran out into the front yard, हम आगे आंगन की तरफ दौड़े। By the time we made our way outside, और उस समय हम अपना रास्ता बना पाए, मतलब बाहर की तरफ रास्ता बना पाए। The whole roof was engulfed in the flame and it was spreading quickly, यानी कि पूरा जो छत थी, पूरी छत थी, वो आग में झुलस गई थी, यानी कि आग से भर गई थी। इनगल्फ का मतलब झुलस गई थी, आग की लपटों में झुलस गई थी। एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली, और जो आग थी वो तेजी से बढ़ती जा रही थी, फैलती जा रही थी। आई रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट व्हाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इनटू द हाउस। मैं अपने पड़ोसियों के पास गया कॉल करने के लिए, फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए कहा, जबकि मेरी मदर, जब व्हाइल आई वॉच माई, और मैंने देखा, जब मैंने अपनी मदर को देखा कि वो घर की तरफ अंदर भाग रही थी। माई मदर देन रेन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और मेरी मदर घर से एक छोटा सा मेटल का बॉक्स बाहर लेके आए जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। सी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन ए क्रेजी स्टेट रन बैक इनटू द हाउस। उसने वो जो बॉक्स था, जो मेटल का जो बॉक्स लेके आई थी, उसे लॉन में रखा। इन ए क्रेजी स्टेट, यानी कि एक क्रेज स्टेट, मतलब एक सरप्राइजिंगली स्टेट में, यानी कि क्रेज सरप्राइजिंग स्टेट में रखा, ठीक है ना। मतलब Then back into the house, और वो बिना सोचे समझे दोबारा घर की तरफ दौड़ी। I knew what she was after, ठीक ना। मैं जानता था
वो किसकी तलाश में, वो क्यों जा रही है. माई फादर हैड डाइड, मेरे पिताजी काफी पहले मर चुके थे. एंड व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, काफी मैं छोटा था, तो मेरे पिताजी मर चुके थे. एंड आई वाज सर्टेन दैट शी हैज नॉट गोइंग टू लेट दिस हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इनटू फ्लेम. और मैं निश्चित था कि वो उनकी तस्वीरें और उनके कुछ जो लेटर्स हैं उनको जलने नहीं देंगी. दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेम्बर हिम बाय. ये अकेले कुछ ऐसी चीजें थी जो कि उसे हमेशा, जो कि मेरी मदर को मेरे फादर की याद दिलाती थी, या जो यादगार के तौर पे उनके पास रखी हुई थी. स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मैं अभी भी उन पे चिल्लाया. स्क्रीम को मतलब चिल्लाया. मॉम नो, मम्मा नहीं. I was about to run about her after her when I felt a large hand hold me back. मैं उनकी तरफ दौड़ा, तभी मैंने महसूस किया कि एक बड़े हाथ ने मुझे पकड़ लिया है. It was a fireman, यह आग बुझाने वाला एक आदमी था, यानी कि दमकल कर्मचारी था. I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. और मैंने नोटिस नहीं किया था कि जो स्ट्रीट है, यानी कि जो हमारी गली है, वो फायर ट्रक से वो भर गई है. बिकॉज द राइटर हैज कॉल टू द फायर डिपार्टमेंट, क्योंकि राइटर ने फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया था, इस वजह से फायर डिपार्टमेंट के वो ट्रक्स उनकी स्ट्रीट में आ गए थे. आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प येलिंग, यानी कि मैं उनकी पकड़ से, ठीक है ना, पकड़ से छूटने की, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था. ग्रास्प मींस पकड़, येलिंग चिल्लाते हुए, यानी कि मैं चिल्लाते हुए उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था. यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज इन देयर, तुम नहीं समझ रहे हो कि मेरी मदर अंदर है. ही हेल्ड ऑन टू मी व्हाइल अदर फाइट फाइटर रेन इनटू द हाउस, उन्होंने मुझे पकड़े रखा जब तक कि दूसरे फाइट फाइटर घर में नहीं चले गए. ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो आई वुड रन. ही वॉज राइट, ठीक ना, वो जानते थे कि मैं दिमाग से काम नहीं कर रहा हूँ, लॉजिकली में दिमाग से काम नहीं कर रहा हूँ. एंड दैट, और अगर वो मुझे छोड़ देते तो आई वुड रन, और मैं अंदर चला जाता. ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही थे. इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर. इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो उनको ले आएंगे. मतलब जो दमकल कर्मचारी, यानी कि जो फायर फाइटर्स अंदर गए हैं, वो आपकी मदर को ले आएंगे. ही सेड, उसने कहा. उसने किसने? जिस फायर फाइटर ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था. He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. उसने मेरे चारों ओर, यानी कि मेरे ऊपर एक कंबल लपेट लिया. and set me down, और मुझे कार में बैठा दिया. Soon after that, उसके बाद a fireman emerged from the house with my mom in tow, यानी कि, और soon after, थोड़ी देर में एक फायरमैन मेरी अब घर में से बाहर निकला, मेरी मदर को टो करते हुए, उठाते हुए. He quickly took over her to the truck and pulled an oxygen mask on her. वह जल्दी से ट्रक की तरफ गया और उसके मुंह पे, मतलब उनके मुंह पे उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगाया. I ran over and hugged her. मैं उनकी तरफ दौड़ा और उन्हें गले लगा लिया. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. यानी कि हमेशा, all those times, यानी कि उन समय, ठीक ना, जब भी मैं उनसे बहस करता था या जब किसी बात से नफरत करता था, सारी चीजें खत्म हो गई थी जब मैंने उनको खोने का विचार मेरे दिमाग में आया. यानी कि राइटर यहाँ पे अपनी मम्मा से आर्ग्यू करता था या किसी बात से हेट करता था, वो सारी बातें बिल्कुल एंड हो गई थी, मैनेजमेंट एंड हो गई थी जब उसे लगा कि वो अपनी मदर को खो देगा. She was going to be okay, वह ठीक हो जाएगी, said the fireman. फायरमैन ने कहा. She just inhaled a little smoke, उन्होंने कुछ धुआं, यानी कि आग का कुछ धुआं ही अपने बॉडी के अंदर इनहेल किया है. एंड देन ही ran back to fight the fire while my mother and I sat there dead. और तब वो अंदर दोबारा वापस आग बुझाने चला गया और मेरी मदर और मैं वहां पे बनके काफी कंफ्यूज होके बैठे हुए थे, मतलब कंफ्यूज बैठे हुए थे. आई रिमेम्बर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट वाज नथिंग आई कुड डू सेड. यानी कि मुझे याद है जब मैं अपने घर को जलते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता. दैट वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, यानी कि उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता था. मीन्स द राइटर इज नॉट इन द कंडीशन टू गेट ओवर ऑल द थिंग्स, एंड this was the state of helplessness with his mother. He was just watching his house in the flame of the fire.
5 hours later, 5 घंटे बाद the fire was finally out. आग पूरी तरह बुझ गई थी. Our house was almost completely burned down. हमारा घर पूरी तरीके से जल चुका था. But then it struck me. तभी मेरे दिमाग में आया, अचानक मुझे दिमाग में आया, I hadn't seen my cat. मैंने अपनी बिल्ली नहीं देखी. Where was my cat? मेरी बिल्ली कहाँ है? Much to my horror, मेरा डर और बढ़ गया, यानी कि मुझे और डर लगने लगा. I realized that she was nowhere to be found. ठीक ना, मुझे महसूस हुआ कि मैं रियलाइज करने लगा कि शी वॉज नाउ एबल टू फाइंड, मुझसे कहाँ कहाँ ढूंढूं. ठीक ना, देन ऑल एट वंस इट हिट मी द न्यू स्कूल. ठीक ना, और तभी मेरे दिमाग में आया अपने नए स्कूल के बारे में. द फायर एंड माई कैट मीन्स देयर इज अ सिचुएशन इन विच द राइटर फील वेरी नर्वस. He is in depression because his house was in fire. Along with that, he missed his cat and all the conditions and the circumstances that he's facing at school. So all the three things: his house, his new school, his cat. These are the three problems that he has to face. तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में आ रही थी बार बार कि उसका नया स्कूल, घर में जो आग लगी है, और मेरी बिल्ली. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड. मैं आंसुओं में बह गया, यानी कि मेरे आंखों से आंसू आने लगे और मैं चिल्लाता था. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, यानी कि मैं बहुत कुछ खो चुका था. ये बहुत बड़ा समय था कि मैं सब कुछ खो चुका था, काफी टाइम भी हो गया था. द फायरमैन couldn't let us go into the house that night. जो फायरमैन थे उन्होंने हमें घर में उस रात घुसने नहीं दिया, यानी कि अंदर जाने नहीं दिया. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, काफी डेंजरस था. डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा. आई कुडंट इमेज लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई घर, यानी कि मैं अपनी बिल्ली के बिना जाने, यानी कि बिल्ली के बारे में जाने बिना कल्पना नहीं कर सकता. रिगार्डलेस आई हैड टू गो, फिर भी मुझे जाना पड़ा. वी पाइल्ड इन द कार एंड जस्ट द क्लॉथ on our back and had a few firemen's blanket and made our way to my grandparents' house to spend night. ठीक है ना, हमें पाइल्ड यानी कि हमें गाड़ी में रखा गया. ठीक है ना, हमें गाड़ी में बिठाया गया, कार में बिठाया गया विद जस्ट द क्लॉथ, कपड़ों के साथ, जो कि हमारे ऑन आवर बैक, हमारे पीठ पर रख दिए गए. एंड ए फ्यू ऑफ फायरमैन्स ब्लैंकेट, और कुछ फायरमैन्स के जो ब्लैंकेट्स थे उनके साथ. और उसके बाद हमें सीधा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में भेज दिया गया उस रात को बिताने के लिए, यानी कि रात बिताने के लिए हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर में भेज दिया गया. द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल, अगले दिन मंडे मैं स्कूल गया. व्हेन द fire broke out, I was still wearing the dress that I had worn to church that morning. कि जब आग लगी थी तो मैंने उस समय वो ड्रेस पहनी थी, मैंने अभी भी वो ड्रेस पहनी थी जो कि मैंने उस समय चर्च जाने के लिए पहनी थी. बट आई हैड नो शूज, लेकिन मेरे कोई जूते नहीं थे. आई हैव किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क, मैंने उन्हें उतार दिया था. किक देम ऑफ का मतलब मैंने उन्हें उतार दिया था जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था. दे बिकेम yet another casualty of the fire, यानी कि वो भी आग के हवाले हो गए, यानी कि वो भी आग में जल गए. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt, इसलिए मुझे अपनी आंट से कुछ टेनिस शूज बोरो करने पड़े. Why couldn't I just stay home from school, कि मैं घर पे क्यों नहीं ठहर जाता हूँ. ठीक ना, Why couldn't I just stay home from school, ठीक ना, मैं स्कूल ना जाऊँ, मैं घर पे ठहर जाऊँ. ठीक ना, My mother wouldn't hear of it, मेरी मदर बिल्कुल भी नहीं सुनेगी इसकी. But I was totally embarrassed by everything, यानी कि जो राइटर है वो ये सोच रहा था कि मैं स्कूल क्यों जाऊँ, मैं घर पे थोड़ी देर ठहर जाऊँ, लेकिन राइटर की जो मदर है वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी ये सब, यानी कि वो बिल्कुल इस बात पे एग्री नहीं होगी. बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग, लेकिन मैं हर चीज के बारे में बड़ा ही शर्मिंदा था, मैं बड़ा ही एम्बेरस फील कर रहा था. द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक वियर्ड, यानी कि जो कपड़े मैंने पहने थे बहुत ही वियर्ड, बहुत ही अजीब दिख रहे थे. आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, मेरे पास कोई ना ही बुक्स थी ना ही मेरा होमवर्क कंप्लीट था. एंड माई बैकपैक वॉज गॉन, यानी कि मेरा जो बैग था, ठीक ना, वो भी चला गया, मतलब वो भी जल गया. आई हैड माई लाइफ इन माई बैकपैक, मेरे बैकपैक यानी कि जो मेरा बैग था उस पे मेरी लाइफ थी, यानी कि उसमें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी. द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स्ट इट गॉट, यानी कि जितना कुछ भी मैं उसमें भरने की कोशिश करता था उस बैग में, उसका साइज, उसका शेप उतना ही बुरा हो जाता था. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? Geek all my life, that what it felt like. Okay, I was destined, क्या ये मेरे भाग्य में लिखा था, ठीक है ना,
ठीक है ना। क्या मेरे भाग्य में लिखा था कि आउटकास्ट मीन्स अ पर्सन डिलीटेड बाय सोसाइटी, कि मैं सोसाइटी से बाहर हो जाऊं। आउटकास्ट मीन्स अ पर्सन रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी एंड गीक मीन्स अनफैशनेबल और अनसोशल पर्सन। कि वाज आई डेस्टिन्ड, यानी कि क्या सोसाइटी से बाहर हो जाना या लोगों से बिल्कुल अलग हो जाना मेरे भाग्य में था, मेरी लाइफ में था। दैट्स व्हाट आई फील अलग, जैसे कि मैं महसूस कर रहा था, ठीक है, कि मतलब आउटकास्ट का मतलब है कि मैं लोगों से बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाऊं, लोग मुझे ना पसंद करें। गीक का मतलब है कि मैं लोगों से बिल्कुल ही अलग रहूं, मैं कोई उनसे बात ना करूं। तो ये मतलब ये मेरी लाइफ का एक पार्ट बन गया था, तो मेरी लाइफ यहां तक होनी थी। तो दैट, यानी कि ये सब चीजें राइटर सोच रहा था। आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, मैं बड़ा नहीं होना चाहता था। चेंज और हैंडल लाइफ, यानी कि लाइफ को चेंज नहीं करना चाहता था, हैंडल नहीं करना चाहता। इफ इट वॉज गोइंग टू दिस वे, अगर वो इस तरीके से होने वाली थी, मतलब there is a situation that the writer becomes so nervous, so depressed about all the conditions that he has faced since last day, यानी कि पिछले दिनों से जो भी उसने फेस किया, इस वजह से जो राइटर है बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। तो ये बोलता है कि अगर ये सब कुछ होना है तो मैं लाइफ में ना बड़ा होना चाहता हूँ, ना ही कोई चेंज करना चाहता हूँ, ना ही लाइफ को हैंडल करना चाहता हूँ। अगर ये इसी तरीके से सब चीजें मेरे साथ होती रहेंगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, यानी कि मैं सिर्फ लेटना चाहता हूँ, कर्ल अप और मरना चाहता हूँ। Is a negative feeling about that. I don't want to fight all the circumstances. Besides, I want to die. I walk around the school like a zombie. मैं स्कूल में एक zombie की तरह चलता। Zombie means a dull, apathic person, यानी कि एक emotionless person की तरह, जिसके कोई emotions नहीं है, कोई joy नहीं है, ठीक है ना। तो मैं पूरे स्कूल में like a zombie चल रहा था। Everything felt surreal. Zombie means a dull and apathic person. And surreal means unreal, strange. Everything felt strange, ठीक है ना। And I wasn't sure that I was going to happen, और मैं श्योर नहीं था कि क्या होने वाला है। All the security I had no from my old school, my friend, my house and my cat had been ripped away, यानी कि जितनी भी सिक्योरिटी थी, यानी कि जो भी मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जिनको मैं जानता था पुराने स्कूलों से, मेरे कुछ दोस्त थे, मेरे घर, मेरी बिल्ली, सब टोन अपार्ट, सब मेरे से दूर हो गए थे। यानी कि जिनको भी मैं अच्छा मानता था, जो भी मेरी लाइफ का हिस्सा थे, दैट इज द पार्ट ऑफ माई लाइफ हैज बीन जिप्ड अवे, सब मेरे से दूर हो गए। When I walked through what my aunt used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. यानी कि जब मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, बट यूज टू बी माई हाउस आफ्टर स्कूल डेट, ठीक है, यानी कि जब मैं स्कूल के बाद अपने घर की तरफ गया उस दिन आई वॉज शॉक टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज, कि मैं बड़ा ही शॉक था, हैरान था कि कितना नुकसान हुआ था। वट एवर हैडंट बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाई वाटर एंड केमिकल दे हैड यूज टू पुट आउट द एयर, यानी कि सब कुछ तो बंद हो गया था, मगर जो कुछ नहीं जला था, दैट हैज नॉट बी बर्न, यानी कि जो कुछ भी नहीं जला था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। किस वजह से? वाटर एंड केमिकल दैट हैज बीन यूज्ड बाय द फायर फाइटर्स टू पुट आउट द फायर, यानी कि फायरमैन ने जो वाटर और केमिकल यूज किया था, उससे भी मेरी कुछ चीजें बर्बाद हो गई थी, ठीक है। जो कुछ भी बचा था वो भी पानी और केमिकल से बर्बाद हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉय were the photo album, document and other personal items that my mother had managed to heroically rescue, but my cat was gone and my heart ached for her. ना केवल मटेरियल थिंग्स डिस्ट्रॉय हुई थी, जिसमें कि हमारी फोटो, डॉक्यूमेंट्स और दूसरी पर्सनल चीजें थी, जिनको कि मेरी मदर ने बड़ी हीरोइकली रेस्क्यू किया था, बचाया था। बट इसके साथ साथ, चीजों के साथ साथ मेरी प्यारी बिल्ली भी चली गई थी, नहीं थी, ठीक ना। एंड माई हार्ट एक्ट, और इसके लिए मेरा दिल काफी दुखी था। एक्ट मींस सैड। देयर वाज नो टाइम टू बिलीव, देयर वाज नो, यानी कि दुखी होने का कोई समय नहीं था, ठीक ना, ज्यादा टाइम नहीं था। माई मदर रश मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी मदर घर से बाहर आई। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, हमें रहने के लिए एक जगह देखनी होगी। आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ फॉर स्कूल, और मुझे कुछ कपड़े खरीदने होंगे स्कूल जाने के लिए। वी हैड टू
borrow money from my grandparents because there was no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. कि हमें, ठीक है ना, वी हैव टू बोरो, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि हमें ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार लेने होंगे क्योंकि हमारा क्रेडिट कार्ड, कैश और यहाँ तक कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन यानी कि कोई भी पहचान जिससे कि हम बैंक से पैसे निकाल सके, सारी खत्म हो गई थी, सारी डिस्ट्रॉय हो गए थे. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ धुएं में चला गया यानी कि सब कुछ जल गया था, बंद हो गया था. That week the ruble that used to be our house was being cleared off, यानी कि ruble means currency. उस समय जो ruble जो करेंसी थी जो हमारे घर में वो भी cleared off हो गई थी, ठीक है ना, वो भी खत्म हो गई थी. Even though we had rented an apartment nearby, और फिर हमने यद्यपि हमने अपने nearby यानी कि पास में एक अपार्टमेंट किराए पे लिया. I would go over to watch them clear up our debris, ठीक है ना, hoping that my cat was somewhere to be found, यानी कि मैं हमेशा वहां पे जाता था और जब वो मलबा सा पर, डेब्रिज का मतलब घर जलने के बाद जो काफी जो वेस्ट हो जाता है उसको हम मलबा बोलते हैं, उस मलबे को जब साइड करने जाते हैं कि क्लियर किया जाता था तो मैं वहां जाता था, होपिंग, इस उम्मीद से कि मेरी बिल्ली समहाउ मुझे वहां मिल जाए, कि मेरी बिल्ली शायद मुझे वहां मिल जाए. शी वॉज गॉन, आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वनरेबल लिटिल किटन, यानी कि वो जा चुकी थी और मैं उस वनरेबल किटन के बारे में सोच रहा था. मतलब बहुत ही आप बोल सकते हैं वीक और इजी टू फेस, यानी कि बहुत ही प्यारे और वीक लवली किटन के बारे में, वीक किटन के बारे में सोचा था. इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टैग अलोन आफ्टर मी, क्लाइंब अप माई रोब एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट टू फॉल asleep. ठीक ना, यानी कि अर्ली मॉर्निंग यानी कि पिछली सुबह, यानी कि सुबह सुबह जल्दी मॉर्निंग में वो, व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, जब मैं उसको डिस्टर्ब करता था, एंड गेट आउट ऑफ बेड, और जब बेड से उतरता था, शी वुड टैग अलोन आफ्टर मी, वो मेरे ऊपर लटक जाती थी, क्लाइम ओ बाय रोप, यानी कि जो मेरा जो नाइट गाउन था उस पर चढ़ने लग जाती थी और मेरे पॉकेट पे आके सो जाती थी. क्रॉल का मतलब रेंगते रेंगते मेरे पॉकेट में सो जाती थी. आई वाज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा था. It always seemed that a bad news spread quickly and in my case it was no different. ये हमेशा महसूस किया जाता है, ये माना जाता है कि बुरी खबर जल्दी फैल जाती है, स्प्रेड क्विकली जल्दी फैल जाती है, और मेरे केस में ये बिल्कुल अलग नहीं था. मतलब मेरे केस में भी यही हुआ कि जो बुरी खबर थी, जो नेगेटिव न्यूज थी, वो हर जगह फैल गई. एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर वर अवेयर ऑफ माई plight. ठीक ना, हर कोई मेरे हाई स्कूल के अंदर, इंक्लूडिंग मेरे, जिसमें कि मेरे टीचर्स थे, सभी मेरे इस सैड स्टोरी के बारे में, यानी कि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, सब इस इंसिडेंट के बारे में जानते थे. आई वॉज एम्बरेस्ड एज इफ समहाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल. मैं इतना शर्मिंदा था कि मुझे लगता था कि इस चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ. ठीक है ना. वट अ वे टू स्टार्ट ऑफ ए न्यू स्कूल, की स्कूल को, एक नए स्कूल को स्टार्ट करने का क्या तरीका है. मीन्स उसे अपने आप पे थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा है राइटर को कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है. एक नया स्कूल भी मैंने ज्वाइन किया, जो स्कूल मुझे पसंद नहीं था, और देखो स्कूल स्टार्ट करते ही सब कुछ क्या हो गया. मतलब एक नए स्कूल में ज्वाइन किया तो मैंने क्या क्या हो गया. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वाज लुकिंग फॉर, और ये इस तरीके का अटेंशन नहीं था जो कि मैं चाहता था. जो राइटर था वो चाहता था कि लोग मुझे अटेंशन दें, मेरे से बातें करें. मैं इस तरीके से चाहता था कि लोग मुझे इस वजह से अटेंशन दें. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल. अगले दिन स्कूल में लोग ऐसा बिहेव करते थे, बहुत ही अजीब बिहेव करते, जैसे कि वो अक्सर नहीं करते थे. I was getting ready for the gym class at my locker, यानी कि मैं अपने लॉकर के पास जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, यानी कि जो लोग थे मेरे ओर बिना किसी पर्पज के, यानी कि घूम रहे थे, मतलब मेरे चारों ओर घूम रहे थे. आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझसे कहते कि जल्दी करो जल्दी करो. आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे बहुत ही अजीब लगा. बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट वीक, यानी कि पिछले हफ्तों की कुछ बातों के याद रखते हुए, या पिछले हफ्तों से मेरे साथ, नथिंग वुड बी सरप्राइज मी, मुझे कोई भी चीज सरप्राइज नहीं करी थी. मतलब मेरे साथ काफी चीजें बहुत ही भयानक या कुछ टेरिबल ही मेरे साथ हो रहा था, तो मुझे कोई चीज सरप्राइज नहीं कर रही थी. इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू जिम. ऐसा लग रहा था, यानी कि ऐसा प्रतीत होता था कि वो मुझे जिम में धकेल रहे हैं, पुशिंग कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. शो का मतलब होता है पुश हार्ड, यानी कि जिम में मुझे धकेल रहे हैं. देन आई सॉ व्हाई, तब मैंने देखा क्यों.
वो लोग ऐसा क्यों करें? देयर वॉज ए बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी, यानी कि वहां पे एक बड़ा सा टेबल था जिसमें कि हर प्रकार की चीजें, स्टफ में चीजें रखी गई थी जो कि सिर्फ मेरे लिए थी. दे हैड टेकन अप कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाईज, नोटबुक, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ, जीन्स, टॉप, स्वेट शीट्स, ठीक है ना, सूट्स. तो यानी कि वहां पे बहुत सारे कलेक्शन थे जो कि वो मेरे लिए लेके आए थे. स्कूल की कुछ सप्लाईज थी, नोटबुक्स थी, अलग तरीके के कपड़े थे, जीन्स, टॉप और स्वेट सूट्स. इट वॉज लाइक क्रिसमस. ये एकदम क्रिसमस की तरह था. आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन. मैं बहुत ही इमोशनल हो गया, यानी कि मैं उनकी भावनाओं में, मतलब मुझे बहुत ही इमोशनल महसूस हुआ. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग टू अप इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, यानी कि जो लोग मुझसे पहले बात नहीं करते थे आज मेरे सामने आके मुझे अपने बारे में बता रहे हैं, मतलब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउस, और मुझे उनके घर से बहुत सारे आमंत्रण भी आ रहे हैं, इन्विटेशन भी आ रहे हैं. मीन्स वी कैन से दैट इन स्कूल देयर इज some positive sign that all the students and teachers are very careful about the writer, and somehow the students are very helping. They arrange all the stuff for the writer, and now the writer is feeling somehow a little bit positive and seeing a hope of life when all the students and most of the students invite him to their house. यानी कि ज्यादातर, यानी कि इस इंसिडेंट से जो स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हुआ. यू कैन से दैट वो लोग उसके साथ, मतलब राइटर के साथ काफी फैमिलियर हुए. उन्होंने उनको अलग अलग सप्लाईज, नोटबुक्स और क्लोथ्स से हेल्प की. और साथ के साथ जो राइटर है उसे ऐसा लगता है कि क्रिसमस का टाइम है, इससे पहले जो लोग उनसे बात नहीं करते थे आज उनसे बात कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और साथ के साथ वो उन्हें इन्वाइट कर रहे हैं, यानी कि राइटर को अपने घर पे इन्वाइट कर रहे हैं. देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच मी, यानी कि उनका वास्तविक तौर पर मेरे लिए इतना सोचना मुझे छू गया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. इन दैट इंस्टेंट, उस वक्त, आई फाइनली ब्रेक ए साइन ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके. यानी कि उस समय पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ चीजें अब ठीक होने जा रही हैं. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, और उस दिन मैंने दोस्त बनाए. मैंने नए स्कूल में इस टाइम पे उसके नए दोस्त बने. अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट होम वॉचिंग देम रिबिल्ड इट, मैं अपने घर को देख रहा था जो कि दोबारा से बन रहा था. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार ये अलग था. आई वॉजंट अलोन, मैं अकेला नहीं था. इस समय राइटर अकेला नहीं था. आई वॉज विद द टू ऑफ न्यू माई फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, यानी कि मेरे साथ मेरे स्कूल के कुछ नए दो दोस्त थे. इट took a fire for me to stop focusing on my feeling of insecurity and open up to all the wonderful people around me. यानी कि it took a fire for me to stop focusing on my feeling of insecurity, यानी कि मेरी जो insecurity, असुरक्षा की जो भावना थी, यानी कि जो मुझे insecurity फील होती थी नए स्टूडेंट से, ठीक है ना, उसके लिए शायद यानी कि वो खत्म हो चुकी थी. इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग थी वो खत्म हो चुकी. एंड ओपन अप द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, और अब जो मेरी फीलिंग थी मेरे आसपास के जो बहुत अच्छे लोग थे उनके लिए खुल चुकी थी. यानी कि पहले मुझे नए लोगों से मिलने में इनसिक्योर फील होता था, ठीक ना. अब यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले उसको इनसिक्योर फील होता था, मगर जब उसके घर में आग लगी, लोगों ने उसकी हेल्प की, तो अब उसको आसपास के लोगों में काफी पॉजिटिवनेस दिखती है और लोग उसकी हेल्प के लिए आते हैं. मीन्स उन्हें उससे अच्छे लोगों का, उसे इस इंसिडेंट के बाद अच्छे लोग मिले. नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रिबिल्ट व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वाज डूइंग द सेम थिंग. और इस समय, मतलब अब मैं बैठ के अपने घर को देख रहा था, दोबारा बनते हुए देख रहा था, और तब मैंने महसूस किया कि मेरी जो लाइफ है वो भी इसी तरीके से दोबारा बन रही है. क्योंकि राइटर ने जब स्कूल छोड़ा तो बहुत ही सैड था, डिप्रेस था. यहीं पे उसने कॉन्ट्री करके जिस तरीके से उसके घर में जब फायर अटैक हुआ, आग लगी, तो वो भी काफी डिप्रेस था. नए स्कूल में आने के बाद उसके अच्छे फ्रेंड्स बने, तो इस तरीके से जब उसका घर बन रहा है तो उसकी लाइफ में भी कुछ
पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना. दैट्स वाई द राइटर कंपेयरिंग द रिबिल्डिंग ऑफ द हाउस एज पर हिज लाइफ. व्हाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब, यानी कि जब हम पेमेंट यानी कि जो पगडंडी के ऊपर बैठे हुए थे, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, यानी कि जब मैं अपने नए बेडरूम के बारे में प्लानिंग कर रहा था, आई हियर समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, यानी कि मैंने सुना कि मेरे पीछे से कोई आया, उसने कहा डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारी है, क्या तुम ये तुमसे संबंधित है, क्या ये तुम्हारी है. When I turned around to see who it was, जब मैं मुड़ा देखने के लिए क्या है, I couldn't believe my eyes, मुझे अपनी आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ. A woman was standing there holding my cat, एक औरत अब हाथों में मेरी बिल्ली पकड़ी हुई खड़ी थी. I leapt up and grabbed her out of the woman arm, यानी कि मैं कूद पड़ा और मैंने वुमेन यानी कि उस लेडी के हाथ से उस बिल्ली को पकड़ लिया. ठीक है. I held her close to me and cried into beautiful orange fur. ठीक है ना. ठीक है ना. मैंने उसे अपने पास पकड़ा, अपने पास किया एंड क्राइड इनटू द ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और उसके जो ब्यूटीफुल ऑरेंज फर थे उन पे रोने लगा, यानी कि उनको अपने पास लाने लगा. सी पर हैप्पीली, वो बहुत ही खुशी से आवाज करने लगी. माई फ्रेंड वर हगिंग मी, मेरे जो दोस्त थे मुझे गले लगा रहे थे. हगिंग द कैट, बिल्ली को गले लगा रहे थे. एंड जंपिंग अराउंड, और आसपास कूद रहे थे. Apparently my cat has been so freaked by the fire that she ran over a mile away. स्पष्ट तौर पे कहा जाए तो मेरी बिल्ली आग से काफी डर गई थी और वो मीलों तक दूर भाग गई थी, यानी कि वो लगभग 1 मील दूर भाग गई थी. हर कॉलर हैड आवर फोन नंबर ऑन इट, हमारा कॉलर यानी कि उसके कॉलर पे, उस बिल्ली का जो कॉलर था उस पे हमारा फोन नंबर मेंशन था. बट आवर फोन हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, लेकिन हमारा फोन भी डिस्ट्रॉय हो गया था और डिस्कनेक्टेड था. दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्क हार्ड टू फाइंड आउट whose cat it was, यानी कि इस बहुत ही सुंदर वंडरफुल यानी कि बहुत ही अच्छी लेडी ने अच्छी लेडी ने इसे अपना काम लिया, मैंने इसे अपना काम समझा और बहुत हार्ड वर्क किया कि ये बिल्ली किसकी है इसे पता लगाने के लिए. Somehow she knew that this cat was loved and sorely missed. वो जानती थी कि बिल्ली को बहुत प्यार किया जाता है और ये बहुत मिस कर रही है, अपने ऑनर को मिस कर रही है. As I sat there with my friend and my cat curled up in my lap, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और साथ के साथ मेरी लैप में, मेरी गोदी में मेरी बिल्ली भी लेटी हुई थी. All the overwhelming feeling of loss, यानी कि जो भी खोने का जितनी भी फीलिंग थी, यानी कि जो सब कुछ मैं खो गया था उसकी फीलिंग थी, और जो ट्रेजेडी हमारे साथ हुई थी, जो मिस हैपनिंग हमारे साथ हुई थी, सब खत्म हो गई थी. I felt ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैं अपनी फैमिली मैं अपनी लाइफ के लिए बहुत ही थैंकफुल था. माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए. द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर, उस अजनबी लेडी के लिए. एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मेरी प्यारी सी बिल्ली की ऊंची आवाज के लिए. माई कैट वॉज बैक एंड सो was I, मेरी बिल्ली वापस थी और इसी वजह से मैं भी वापस था, खुश था. तो दैट इज द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर्स. You have to note down the word meaning, and if you have any doubt you can watch the video repeatedly. Till then, goodbye and have a nice day.